Hello my student. Question number 17, Chemistry, General Topics for JEE Advanced 2023-24 Application with Concept Series और IIT 1981 में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था. ट्राई कीजिए फिर इसका आंसर देंगे. ठीक है, देखिए कैसे इसमें सोचना है. 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4. तो यहाँ पर लिखेंगे कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड और ये आ गया सोडियम फास्फेट. फास्फेट का -3 होता है क्योंकि फास्फोरस हो गया +5 और ऑक्सीजन हो गया -2. तो -2 × 4 -8 और +5 -3, इसलिए यहाँ 3 आ गया. और बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, इसलिए BaCl2. अब ये क्या होगा, तो रिएक्शंस में ये जो दिख रहा है Ba और फास्फेट रिएक्ट करेगा. तो Ba का होता है ऑलरेडी 2, फास्फेट का 3, इसलिए फार्मूला आ गया Ba3PO4 ट्वाइस. तो यहाँ लिखेंगे वही चीज कि बेरियम फास्फेट प्लस जो यहाँ Na और Cl है, ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. अब बैलेंस कर देना है. तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि कितना है. यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो रहा है. तो इसलिए 6 होने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या होगा, फास्फेट 2 मिल जाएगा और Na जो है 6 मिल गया, तो इसलिए यहाँ 6 लिख देंगे. क्लोरीन 6 हो गया, इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे. तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया. और अब देखा जाए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 6. ये क्या शो कर रहा है कि अगर यहाँ पर देखा जाए BaCl2 लिखा हुआ है और फिर यहाँ लिखा हुआ है ये, और पूछा जा रहा है हम लोग को ये, तो पहले इसका नीचे जो भी लिखा हुआ है गिवन वाला पुट कर देते हैं. तो ये है 0.5 मोल और ये दिया हुआ है 0.2 मोल. तो ऑब्वियसली इसमें जब कभी भी ये रिएक्शंस में दोनों का वैल्यू दिया रहता है, तो वहाँ पर ऑप्शन सोचना पड़ता है कि कौन इसमें है लिमिटिंग रिएजेंट और कौन है एक्सेस रिएजेंट. तभी जाके क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन एक्सेस में है, तो उसके लिए, या कौन लिमिटिंग है, तो उसके लिए यहाँ का कोएफिशिएंट देखेंगे कि 3 से 2 मिल रहा है. तो लिखेंगे कि फॉर 3 मोल ऑफ BaCl2 reacts with 2 moles of Na3PO4. ऐसा इसका 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है. तो अब देखेंगे कि एक रहता तो क्या होता, तो 2/3. जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6666 माने 0.67. और यहाँ पर है 0.5, तो अगर ये 0.5 है तो यहाँ पर आ जाएगा
0.67 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35 का 5 3 है तो 6 × 5 = 30 3 × 33 33 और 3 का डेसिमल तो इतना मोल आया 0.5 मोल्स और यहाँ आ रहा है 0.335 मोल्स। तो यहाँ देखिए हम लोग का इंफॉर्मेशन में तो 0.5 मोल दिया हुआ है तो ठीक है मैच कर गया कि जितना मोल था यहाँ उससे पता लगा है। तो इससे यहाँ पर आ रहा है 0.335 और उतना तो इसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो मतलब लिमिटिंग है एक्सेस है वो समझना पड़ेगा। तो अगर ये मान लीजिए कि रहता है यहाँ पर ऐसा कि 0.335 से भी ज़्यादा होता, सपोज कीजिए ये वाला इससे ज़्यादा में रहता है 0.7 मोल, तो जब ये 0.7 मोल रहता तो ठीक है, इसी को हम लोग मानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट, और तब लिमिटिंग रिएजेंट का ही रेफरेंस से ही पूरा कैलकुलेशन किया जाता है कि कौन कौन प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये जो है मतलब जो दिया हुआ है मतलब 0.2 और यहाँ पर आ रहा है 0.3, तो इसका मतलब ये बहुत लिमिटेड मात्रा में है ना। इसीलिए अब हम लोग को जो भी कैलकुलेशंस करना होगा इसके हेल्प से इसका बारे में सोचेंगे कि बेरियम फास्फेट कितना बना। अगर इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि 0.5 के लिए तो मेरा 0.2 ही दिया हुआ है, तो 0.5 के लिए 0.2 है और यहाँ मेरा 0.5 के लिए तो 0.335 है, तो उतना तो इसके पास है ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा रिएक्शंस नहीं ले रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये आंसर ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो 0.5 अगर पूरा लेते रिएक्ट करता तो रिएक्ट करने के बाद इतना जरूरत पड़ता, तो इतना तो इसके पास है ही नहीं, तो नहीं है मतलब ये तो कम है। तो जब कम है तो ये लिमिटिंग में आ गया, तो लिमिटिंग में आ गया तो हम इसके अनुसार इसका कैलकुलेशंस करेंगे। मतलब अब लिखेंगे कि 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, तो Na3PO4 ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि ये तो कम मात्रा में है 0.2 है और यहाँ पर तो मेरा 0.335 है। इसका मतलब इतना को खर्चा करने के लिए इससे कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर इतना है तब 0.5 आ रहा है और इसको अगर हम मान लिए अगर कम करेंगे तो फिर इससे भी ये और कम आएगा। तो जब और कम आएगा तब वो दिखा सकते हैं कि 0.335 में इतना आ रहा है, तो अगर ये 0.2 है तो कितना होगा, तो ये मतलब इससे कम आंसर्स आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्लियर हुआ कि ये आपको चेक करना पड़ेगा पहले लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये रहता है कि नहीं इतना से एग्जैक्ट रिएक्ट कर जा रहा है तब दोनों में से किसी को भी लिमिटिंग मान सकते हैं। तो यहाँ लिमिटिंग को डिसाइड करने के लिए थोड़ा अपने भी सोचिएगा कि क्या अप्रोच लिया जाता है और उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि 0.5 के लिए 0.2 यहाँ दिया हुआ था, गिवन, ये गिवन था, मतलब इतना मोल से इतना मोल वो मिलाया हुआ है। अब ये दोनों में देखना पड़ता है कि कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग होगा उसी से ही हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग इसी से रिएक्शन कैलकुलेशन किए तो 0.5 के लिए तो इतना चाहिए, इतना तो इसके पास है ही नहीं। तो जब 0.5 के लिए सॉल्व किए तो इसके रेस्पेक्ट में तो इससे ये ज़्यादा आ गया, इसीलिए ये वाला लिमिटिंग में है, कम मात्रा में है। तो इसलिए कम मात्रा में है तो इसलिए इसको लिमिटिंग बोलते हैं। और अब उसी से लिख दिए कि लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया और इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो अब लिखेंगे कि 2 मोल दे रहा है इतना, तो लिखेंगे अब नाउ 2 मोल ऑफ Na3PO4
PO4 ऑफर्स मैंने देता है कितना, तो 1 मोल ऑफ बेरियम फास्फेट। और अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा लिमिटिंग रिजल्ट जो 0.2 है, अब 2 के लिए 1 है, तो इसको अगर 1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 मतलब 0.5। और अगर ये 0.2 है तो 0.2 है तो उस समय ये तो 0.5 आ गया, तो आ जाएगा 0.2 × 0.5, ये आ गया 0.10 मतलब 0.1। और नहीं तो ऐसे बोल सकते थे 2 मोल में 1 मोल, इसको 10 से डिवाइड किए तो 0.2 आया, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे 0.1, तो 0.1 मोल आंसर्स होगा। तो देखा जाए 0.1 कहाँ है, ये देखिए 0.1 मोल यहाँ दिया है, तो आंसर्स हो गया इसका डी। यहाँ लिख देंगे कि आंसर डी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।